जैसा कि हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखा था। हम उसी से आगे आज कंटिन्यू करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सेल के आउटर एक कवरिंग है जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। तो सेल एनवेलप में तीन चीज़ें होती हैं। सेल एनवेलप जो है इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे आउटर एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन है, लिपिड से बने होते हैं। सेल वॉल जो होते हैं ये नैग प्लस नैम के बने होते हैं। नैग और नैम को हम म्यूरिन या म्यूरिन कहते हैं। ये इनमें जो बॉन्ड होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नैग और नैम के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आउटर, इसे हम आउटर कवरिंग कहते हैं। ये सेल टू सेल कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेल टू सेल कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है अगर लूज है, ग्लाइकोकैलिक्स ये 2 टाइप से होता है। एक कैप्सूल, इफ ग्लाइकोकैलिक्स टफ, इफ थिक स्लाइम है, इफ ग्लाइकोकैलिक्स थिन। इस तरीके से हमने सबसे पहले सेल एनवेलप को देखा जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट आते हैं, जो कि क्या है हमारे एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है वो सेल एनवेलप ही है। अब हम सरफेस अपेंडेजेस की बात करेंगे। सरफेस अपेंडेजेस में आपको पता है 3 चीज़ें हमने देखी थी, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री। फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैजिलियन प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन से बना होता है। पिली जो है ये पिलीन प्रोटीन से बना होता है। और ये कॉन्जुगेशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्जुगेशन। जैसे एक बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में कैसे आएगा, इसके लिए क्या होता है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है यही पिलीन का जो पिली है यही इसका फंक्शन है। ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसके जरिए एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो पाता है। फिम्ब्री जो है फॉर अटैचमेंट, ये अटैचमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन यही होता है, फिम्ब्रीन प्रोटीन के बना होता है।
जैसा कि आपने देखा, जो सरफेस अपेंडेजेस है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का, ये तीनों ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। अब हम देखते हैं, तो दो तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एक होता है, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसे हम एट्राइकस कहते हैं, ट्राइकोलॉजी। हेयर की स्टडी को हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं। तो अगर एट्राइकस है यानी कि फ्लैजिला, अगर कोई बैक्टीरिया है जो एट्राइकस है मतलब नो फ्लैजिला। दूसरा होता है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तब कितने टाइप के बैक्टीरिया होंगे? तब अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, यहाँ दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो ये एम्फीट्राइकस होगा। सिफेलोट्राइकस, अगर बैक्टीरिया के सिर्फ एक एंड पे फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला अगर किसी एक एंड पे प्रेजेंट है तो उसे हम सिफेलोट्राइकस कहते हैं, और अगर दोनों एंड पे प्रेजेंट है तो उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं, लोफोट्राइकस। यानी कि अगर बैक्टीरिया के दोनों ही एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। एंड लास्ट, पेरीट्राइकस, अगर ऑल ओवर बॉडी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसे हम पेरीट्राइकस कहते हैं। पेरीट्राइकस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि फ्लैजिला के बेसिस पे भी जो बैक्टीरिया उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो एट्राइकस होगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है और वो डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस फ्लैजिला भी कहते हैं। लीसोसोम्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक्सटेंशन होता है जिसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर था किसका? मीसोसोम्स का। मीसोसोम्स जो होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, ये एनालॉगस होते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके ये एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस का मतलब होता है जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट हो पर फंक्शन वो सेम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में फंक्शन करता है वही वैसा सिमिलर फंक्शन जो है वो मेसोसोम्स का भी प्रोकैरियोटिक सेल में है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो रेस्पिरेशन का, ये रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इस तरीके से ये इसके बहुत सारे फंक्शन हैं।
तो अलग अलग फंक्शन को मेसोसोम्स परफॉर्म करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। मेसोसोम्स के बाद आता है राइबोसोम। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होता है वो 70S का होता है। 70S राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं और 70S राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं 70S के, इनका मेन फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मैं यहाँ पीके लिख रही हूँ, पीके मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेन जीनोम एंड दूसरा होता है प्लाज्मिड। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था, मेन जीनोम तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था सेंटर में, और प्लास्टिड जो था वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, सॉरी प्लाज्मिड ये इस तरीके का स्ट्रक्चर था। मेन जीनोम में डीएनए एंड आरएनए होता है, डीएनए प्लस आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है, क्योंकि इसका शेप भी कभी कभी पूछता है। और आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो इस तरीके से ये मेन जीनोम ये है डीएनए एंड आरएनए। प्लाज्मिड जो होता है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसीलिए इसे भी हम जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरी बात जो है, जो बैक्टीरियल डीएनए है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो होता है प्लस आरएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि स्पेस कम है, डीएनए जो होता है नेकेड होता है, इट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। यही हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में यूकैरियोटिक सेल को रैप किए होता है, लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसे नेकेड डीएनए भी कहते हैं। प्लाज्मिड जो होता है इसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का ओराई प्रेजेंट होता है। जो रिप्लिकेशन साइट होता है ओराई हैव देयर ओन ओराई। ओराई वो रीजन होता है जहाँ पे रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, रिप्लिकेशन होता है, तो वो उसके पास होता है, इसलिए इसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है।